हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था अबाउट स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। बट कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर मैपिंग के चैप्टर कैसे स्टार्ट हो गया। देखो, आज चैप्टर 1 आप इसको मान सकते हो, जहां पर हम समझेंगे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है और जनरल प्राइस एक्शन क्या होता है जो रिटेलर्स यूज करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, ट्रेंड लाइन वगैरह क्या होता है। तो ये आप मेरी स्क्रीन पे जो चार्ट देख रहे हो, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग है, ठीक है। और ये जो एक चार्ट है, अ, ये है स्मार्ट मनी बेस्ड कंसेप्ट ट्रेडिंग, ठीक है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे कि प्राइस एक्शन ज्यादा अच्छा है या स्मार्ट मनी ज्यादा अच्छा है। इसके बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन है। दोनों ही ठीक है अगर आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से काम करती है। अगर आपका ट्रैपिंग माइंडसेट है कि आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ ट्रैप मेरा बन रहा है, तो आप जनरल प्राइस एक्शन पे भी काम कर सकते हो। बट अगर आपको बिग प्लेयर्स जैसे काम करते हैं, उनके उनके अकॉर्डिंग काम करना है, तो आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज कर सकते हो। देखो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में क्या होता है, बड़े प्लेयर्स का जो बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, वहां पर कुछ उनके फुटप्रिंट्स छूट जाते हैं। फुटप्रिंट्स मतलब जैसे आपने कहीं से एक एग्रेसिव बाइंग आती है, तो वहां पर एक बड़ी रेड या ग्रीन, एक बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल बन जाती है अगर सेलिंग आती है, तो वहां पर उनको बोलते हैं फुटप्रिंट्स। कि जहां पर अगर वहां पर प्राइस फिर से कभी आएगा, तो वहां से हम अज्यूम कर सकते हैं कि वहां से हमको रिएक्शन देखने को मिले, जिसे हम डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं जनरल प्राइस एक्शन पे। बट इस वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में काफी डिटेल्स में समझाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। बट इस वीडियो में हम समझेंगे कि जनरल प्राइस एक्शन में ट्रेडिंग कैसे होती है और स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, और विद स्मॉल रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में हम लोग कैसे बिग रिवॉर्ड अचीव कर सकते हैं स्मॉल स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप स्टॉप लॉस ही यूज नहीं करते हो, तो आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि ट्रैपिंग काफी होती है और प्रीमियम देखिए काफी होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो उस केस में आपका लॉस भी काफी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन के साथ। तो यहाँ पर पहले मैं एक जस्ट फॉर दी सेक ऑफ हेडिंग, मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ, दिस इज जनरल प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है। जहां पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, क्योंकि जहां पर देखिए ट्रेंड लाइन जो होती है ना, हमेशा काम नहीं करती है, बिकॉज एक दो बार काम करेगी तभी इस पर रिटेलर ट्रेड लेंगे, ठीक है। बट मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिखाया जहां पर ट्रेंड लाइन काम कर रही है, तो हमें डिफरेंस समझ में आया कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो, यहाँ पर प्राइस अभी चल रहा है, ठीक है। ये 30 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी का, ठीक है। 30 मिनट्स का चार्ट है और 4 मार्च का चार्ट है, ठीक है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ से पहले सपोर्ट लिया था, अब फिर से यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, इस जगह से, ठीक है। इससे सपोर्ट लिया और इससे सपोर्ट लिया। तो जनरल प्राइस एक्शन में क्या कहता है कि एक बार इसने टैप किया, दूसरी बार इसने टैप किया, तो मैं समझ गया कि हाँ ये सपोर्ट है, ठीक है। तो जब तीसरी बार यहाँ पर आएगा, तो मैं अज्यूम करूंगा कि यहाँ से बाइंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से बाइंग करी है, तो आपका टारगेट यहाँ तक होगा, ठीक है। तो प्राइस क्या हो गया, अब प्राइस आपने यहाँ बाय किया, ठीक है, आपने यहाँ बाय किया, प्राइस थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया यहाँ पर जोन में, कितना कितना मिनट, आप करीबन 2 ढाई घंटे कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट पे जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, अब ब्रेकआउट पे जो ट्रेड करते हैं, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ इस रेजिस्टेंस जोन का एक बिग कैंडल के साथ, तो जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, उनका स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया। देखो, जनरल प्राइजेशन में क्या होता है, रिटेलर देखते हैं कि एक बड़ी कैंडल बनी है वॉल्यूम के साथ और ब्रेकआउट हो गया, तो हम इस पे बाय कर लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक क्या कंसोलिडेशन हुआ, कितने घंटे कंसोलिडेशन हुआ ये, करीबन 2 घंटे का कंसोलिडेशन हुआ और मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था कि मार्केट अगले दिन गैप अप होगा, तो उनका अगले दिन ही स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिया। बिकॉज देखिए यहाँ से कितना प्राइस नीचे गया, अगर यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा, तो यहाँ पर उसका कोई 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट कर दिया होगा मार्केट ने। प्लस कुछ लोगों ने यहाँ भी बाय किया होगा, तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। तो जिन्होंने ब्रेकआउट पे बाय किया वो फंस गए, ठीक है। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट में मैं जब आपको सिखाऊंगा यहाँ पर, तो जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है, उसमें देखिए अब यहाँ बाय करते हैं, क्यों यहाँ बाय करते हैं वो देखो, एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर बाय किया और हमने पूरा ट्रेंड कैप्चर किया। बट यहाँ पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आप बच गए और प्राइस एक्शन में आप फंस गए और आपका प्रीमियम डिके हुआ, प्लस आपका स्टॉप लॉस भी हुआ, बिकॉज कोई भी इतना बड़ा जो स्टॉप लॉस नहीं रखेगा। अगर आप इतना
300 या फिर 250 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रख रहे हो तो वो सही नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है, आपकी आपकी ट्रेडिंग के लिए, सॉरी, ठीक है। तो 250-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस ठीक नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिटेलर्स को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब रिटेलर्स को बाहर निकाल दिया, फिर मैंने क्या नोटिस किया, फिर मैंने ये नोटिस किया कि प्राइस कुछ ऐसे चल रहा है। मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर प्राइस कुछ ऐसे चला, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर फिर आया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूं मैं छोटा सा, ठीक है। अब रिटेलर सोच रहे हैं कि इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो मैं बाय करूंगा, या फिर इसके नीचे ब्रेकआउट होगा तो मैं बाय करूंगा, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो अब हमारा क्या जोन बन गया कि यहाँ से मैं बाय करना है, यहाँ से मैं सेल करना है। अब यहाँ से जिन्होंने बाय किया, जब वापस टैप करने आया, यहाँ से इन्होंने बाय किया, जिन्होंने, उनका बेसिकली क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब अब कुछ सोचते हैं कि यार मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, अब इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं एग्रेसिवली शॉर्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर इस विक के नीचे एक कैंडल मुझे क्लोज हो रही है 30 मिनट की, जो कि काफी अच्छी कैंडल है, एक बेरिश कैंडल है, ठीक है। सो 112 पॉइंट की कैंडल है ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। काफी बेरिश कैंडल है, इस पे आपका क्लोज हो गया, ये नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। अब जिन्होंने यहाँ पर सेल किया, उन्होंने यहाँ पर सेल की पोजीशन ऐसे बनाई होगी, ठीक है, कुछ ऐसे बनाई होगी। और देखिए अब रिवॉर्ड आपका, मैं मान सकता हूं कि यहाँ पर कहीं इसके आसपास होगा, बिकॉज ये एक प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे कुछ ड्रॉ करता हूँ कि हाँ मेरा यहाँ पर टारगेट होगा। अल्टीमेटली मार्केट ने टारगेट दिया, पर उसके पहले किया क्या आप देखिएगा। अल्टीमेटली मार्केट ने टारगेट दिया, मैं वापस इसको रख लेता हूँ ताकि आपको इजी रहे। टारगेट तो दिया, बट उसके पहले किया क्या, देखिए। उससे पहले मार्केट ने किया बहुत सारा कंसोलिडेशन, कितने घंटे का, 3 घंटे कंसोलिडेशन किया। उसके बाद मार्केट ने जाके यहाँ पर लोगों को बाहर निकाल दिया, कैसे, ये देखो, यहाँ पर बाहर निकाल दिया। जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया था वो डर के बाहर निकल गए होंगे, और इतने 3 घंटे कंसोलिडेशन के बाद एक बिग बनाई, बाहर निकाला, उसके बाद आपको टारगेट दिया, ठीक है। स्मार्ट मनी में यहाँ पर हम बच सकते थे, ठीक है, यहाँ पर हम बच सकते थे, हम लोग सेल ही यहाँ पर करते तो हम ये पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे। मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैप्चर कर सकते थे, बट अभी हम पहले जनरल प्राइजेशन पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया होगा, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, एक बार टैप, दो बार टैप, तीन बार टैप, चार बार टैप, 5 बार टैप, 6 बार टैप, बहुत बार टैप हुआ ये। अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया, जिन्होंने यहाँ सेल किया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, नो डाउट आज इस बार काम कर गया, और यहाँ पर उन्होंने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे सेल किया होगा, और यहाँ तक का उसने टारगेट रख लिया होगा, तो उसको ये 1:3 की ट्रेड मिल गई होगी, ठीक है, 300 पॉइंट की। तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन की बेस पे ट्रेड मिल गई है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड मिल जाती है, ठीक है। अब ऊपर से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, जैसे यहाँ पर अपन जनरल प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, वैसे ही यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। और यहाँ तक मैंने नीचे तक ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, इसको। तो अब आप देखिए, एक बार टैप हुआ, दो बार टैप हुआ, जब मार्केट तीसरी बार यहाँ पर आया, तो यहाँ पर तीसरी बार आपको रिजेक्शन देखने को मिला, और नीचे आया मार्केट तेजी से, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रेड मिल जाती, कम से कम 500 पॉइंट की ट्रेड है, तो बट ये हमेशा इतना काम नहीं करता है। 500 पॉइंट की अगर ट्रेड आपको ट्रेड लाइन बेसिस मिल जाती तो सब लोग पैसे कमाते, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, मार्केट सपोर्ट एरिया पे आ गया वापस से, ठीक है, सपोर्ट एरिया पे आ गया। बिकॉज देखिए यहाँ पर जब कैंडल बनती है लाइव मार्केट पे, तो हर कोई बाय करता है, ऐसी विक बेस कैंडल जब बनती है तो हर कोई बाय करता है। यहाँ पर तो आपका चार्ट बन चुका है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यार नीचे जा रहा है मार्केट, हमको सेल करना नहीं। जब यहाँ पर कैंडल बनती है ना, इतनी 500 पॉइंट की कैंडल बनी, और ये फिर विक बेस एक हैमर बन जाती है, लोग यहाँ पर बाय करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट पे यहाँ पर लोग बाय कर रहे हैं, सपोर्ट पे यहाँ पर लोग बाय कर रहे हैं, ये बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, कितना कोई पूरा एक दिन का कंसोलिडेशन हुआ, अल्टीमेटली मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया और सबके स्टॉप लॉस खा लिए, ठीक है। ऊपर ही नहीं गया मार्केट सपोर्ट से, ठीक है। अब जब वापस नीचे गिरा मार्केट, रीटेस्ट पे आया, जो लोगों ने यहां सेल किया रीटेस्ट पे, उनका प्रॉफिट बन गया, ठीक है, जनरल प्राइजेशन बेसिस पे, क्योंकि ये सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा। 150 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट स्विंग लो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ट्रेड मिल जाएगी जनरल प्राइजेशन के बेसिस पे, ठीक है। अब नीचे आता है मार्केट, ठीक है, अब नीचे आता है मार्केट, क्योंकि अब आप ये देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो पहले सपोर्ट था, और ये आपका फिर से एक वो बन जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सपोर्ट था, यहाँ से एक बाइंग आई थी, अब ये टूट गया, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो कुछ लोगों ने यहाँ सेल कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ सेल कर रहे हैं, 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 अल्टीमेटली मार्केट यहाँ पर नीचे गया, वापस से ऊपर चला गया, और फिर से एक इनको ट्रेड मिली यहाँ पर, और यहाँ से बाइंग आके मार्केट पूरा रिवर्स कर गया,
ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। अब इस ट्रेंड को ब्रेकआउट को कैसे पकड़ सकते हैं, वो भी नीचे से, वो भी यहाँ से आप कैसे पकड़ सकते हैं, और ये पूरा मूव कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ये पूरा मूव कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे। ठीक है, तो जनरल प्राइजेशन आई होप को समझ में आया हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेडिंग कैसे होती है, और कैसे लोग ट्रेड करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स कैसे उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। ये जनरल एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, इन्होंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, सपोर्ट ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी, यहाँ पर कंसोलिडेशन में फंसे, नीचे आया मार्केट, वो मूव कैप्चर नहीं कर पाया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पर नो डाउट यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड मिली, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस टेस्ट पे ट्रेड मिली। अब हम बात करते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे, बिकॉज ये तो हो गया जनरल प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, अब मूव करते हैं स्मार्ट मनी बेस कंसेप्ट पे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, सॉरी 30 मिनट पा जाते हैं, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि हम स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, ऐसे हायर हाई हायर लो के बाद हम लोग आइडिया मार्क करते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, फिर मार्केट कुछ ऐसे चलता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, आप मेरी लास्ट वीडियो देख लेना जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, बट आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सही स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं इंडियन मार्केट में, तो आपको रियली हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाया था कि ये आपका हाई तभी कंफर्म होगा जब यहाँ पर आपका एक इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेगा, मतलब एक आपके रिसेंट लेफ्ट वाले स्विंग को मार्केट ले लेगा, तो हम इसको बोलेंगे आईडीएम। ठीक है, और यहाँ पर जब इसको ब्रेक कर देगा स्ट्रक्चर को, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देगा, तो हम इसको बोलेंगे हायर हाई टूट चुका है, हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है ऊपर। जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा हम इसको अपना हायर लो मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका हाई लो मार्क हो गया। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा मार्केट। उसके बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट नीचे आ रहा होगा ऐसे 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 ऐसे, और इसको तोड़ देगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे इसको तोड़ेगा तो हम इसको बोल देंगे चौक, जहां पर आपका पूरा मार्केट जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको मार्क किया चौक। अब ये प्राइस कितना भी नीचे जा सकता है, ऐसे करके ये कितना भी नीचे जा सकता है, ऐसे सॉरी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। अभी हमारा लोअर लो कब कंफर्म होगा, जैसे मैं आपको वीडियो में बताया, लोअर लो आपका तभी कंफर्म होगा जब मार्केट आपका लेफ्ट वाला स्विंग ऊपर से ले लेगा। ठीक है, ये वाला स्विंग जो इस स्विंग लो से पहले वाला स्विंग है इसको ले लेगा, तो यहाँ पर उनको बोलेंगे आईडीएम। इसको क्या बोलेंगे, आईडीएम। ठीक है, और यहां बनता है हमारा लोअर लो। और जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगा तो हम उसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप ये आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। मेरी लास्ट वीडियो देख लेना स्ट्रक्चर मैपिंग की, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया। ठीक है, कुछ ऐसे मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब देखो प्राइस एक्शन हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट हम ट्रेड कैसे कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, हमें ये पूरा नीचे का ट्रेंड पकड़ना है। ठीक है, हमें ये पूरा नीचे का ट्रेंड पकड़ना है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जनरल प्राइस एक्शन में ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अब वो स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से है, यहाँ पर आपका आईडीएम हुआ था। अब आप जब आपको एंट्री मॉड्यूल समझाऊंगा, जब मैं आपको एंट्री मॉड्यूल समझाऊंगा, उसमें क्या होता है, एंट्री मॉड्यूल में एक तो आपका ट्रेडिंग आप ट्रेड ले सकते हो व्हेन आईडीएम इज डन। ठीक है, तब आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। बट आईडीएम जब होता है वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी 50 to 60% होती है कि आप वहां पर ट्रेड लो आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी ट्रेड, बिकॉज अगर उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का काम होता है। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये एंट्री मॉड्यूल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी आप देख लो कि आईडीएम होने के बाद हम ट्रेड लेते हैं, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड ले सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 80 to 90% हो जाती है। ठीक है, अभी आप सिंपल ये ध्यान रखो। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर आपका आईडीएम होता है। ठीक है, अब आपका आईडीएम हो गया तो यहाँ पर आपका हायर आई कंफर्म हो गया, ये आपका हायर आई कंफर्म हो गया। ठीक है, हायर आई कंफर्म हो गया, और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर आपका हायर लो कंफर्म हो जाएगा। पहले आईडीएम से आपका हायर आई कंफर्म हुआ, और
एक आपका यहां पर हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हायर लो के बेसिस पे, हायर हाई के बेसिस पे आप ये देखो कि आपके ऑर्डर ब्लॉक्स कहां बन रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसी कैंडल होती है, एक अप ट्रेंड में एक ऐसी लास्ट सेलिंग कैंडल होती है जहां पर फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर मेरी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, एक यहां निकल के आ रहा है मेरा फेयर वैल्यू गैप। कैसे? फेयर वैल्यू गैप होता है तीन कैंडल का मिक्सचर, जहां पर सबसे लोएस्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में एक गैप होता है, ठीक है। ये मेरी एक कैंडल है और ये मेरी एक कैंडल है, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। बट हमें इतना ही पार्ट क्यों लेना है? हमें इतना ही पार्ट क्यों लेना है? बिकॉज यहां पर आप देख सकते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक है। अभी मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा बाद में, बट अभी आप ये सोचो, आप ये एज्यूम कर लो कि यहां पर मैं एक एंट्री बननी थी। आप ये एज्यूम कर लो कि यहां पर एक एंट्री बननी थी एज पर दी स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ठीक है। अब आप देखो, आप ये पूरे कंसोलिडेशन को अवॉइड कर सकते थे। समझ रहे हो मेरी बात को? ये आप पूरे कंसोलिडेशन को अवॉइड कर सकते थे। आप ये कर सकते थे, अगर मैं 15 मिनट पे जाऊं, ये पूरे 2 घंटे का जो कंसोलिडेशन है वो पूरा अवॉइड कर सकते थे। जैसे ही मार्केट ने इसको टैप किया ऑर्डर ब्लॉक को, जैसे ही मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, आप यहां बाय करते, आप यहां बाय करते, आप इस पूरे कंसोलिडेशन को अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे ऑर्डर ब्लॉक इज अ फुटप्रिंट। जहां पर एक एग्रेसिव मूव आता है तो वहां पर स्मार्ट मनी का पैसा लगा होता है मोटा। ये एक कैंडल में 350 पॉइंट है 15 मिनट की, और इससे प्रीवियसली कैंडल में 30 पॉइंट है, तो यहाँ पर एक मोटा पैसा लगा है, तो हम इसको बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। जहां पर ऑर्डर ब्लॉक ऐसा फुटप्रिंट है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं उसको। बट स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेसिस पे आपको ट्रेड मिली यहां पर, आपने इस पूरे कंसोलिडेशन को अवॉइड कर दिया जो हम लोग यहां पर नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए कंपैरिजन दिखती जाएगा, ठीक है। जो हम यहां पर हमने जनरल प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लिया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये पूरा रिटेलर्स का लॉस खा गया, ठीक है। बट हम स्मार्ट मनी में क्या किया, हमने यहाँ पर बाइंग बनाई जब ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, और इसका रेट एटलीस्ट मैं आपको बोला है कि 1:3 या 1:4 का टारगेट तो रख के चलोगे। आप देखो, अगर मैं 1:4 भी रख के चलता तो आपका, या आप चलो अब यहीं पकड़ लो, अगर रेड कैंडल बनती है तो यहीं रख लो, तो आपको 300 पॉइंट मिल गए। जैसे इसको टैप किया, एक फ्यूरियस मूव आया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। वापस से 30 मिनट में आ जाता है, बिकॉज 30 मिनट का चार्ट था, 6 मार्च का चार्ट था, सॉरी 6 मार्च, ठीक है। अब जनरल प्राइस एक्शन में क्या हुआ था, ये रेजिस्टेंस था, यहां पर लोग सेल कर रहे थे, ये सपोर्ट था, यहां पर लोग बाय कर रहे थे। सपोर्ट टूट गया, यहां पर लोगों ने क्या किया, बाय करना स्टार्ट किया। इस कंसोलिडेशन में इस कंसोलिडेशन में लोग फंसे और अपना स्टॉप लॉस हिट करवाया और मार्केट फिर नीचे गया, ठीक है। अब हम यहां पर सेल कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहां पर देखूं, ये मेरा एक आईडीएम है, मैं इसको ला देता हूं एक बार। ये मेरा आईडीएम है, ठीक है। अब मैंने कुछ ऐसे बताया कि आईडीएम होने के बाद ट्रेड मिलती है, बट आपको आईडीएम पे तभी बाय करना है अगर उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक ना हो। नीचे ऑर्डर ब्लॉक काफी सारे हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आपका ये लिक्विडिटी हंट होती है चौक की, ठीक है। तो मैंने क्या नोटिस किया कि मेरी आईडीएम के नीचे कैंडल क्लोज हो गई है, इस पॉइंट के नीचे ये वाली कैंडल क्लोज हो गई है, ये वाली कैंडल क्लोज हो गई है। तो अब मुझे देखना है कि मुझे नीचे की एंट्री देखनी है, ठीक है। अब नीचे की एंट्री देखनी है कहां तक के लिए, एक नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए, जहां से मुझे फिर से बाइंग करनी है, जहां से मुझे फिर से बाइंग करनी है। तो यहां पर अगर मुझे ट्रेड लेनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं 15 मिनट में जाऊंगा, यहाँ 15 मिनट में मैं जाऊंगा और मैं ये देखूंगा, इसको मैं अज्यूम करूंगा कि ये आईडीएम नहीं है, ये मेरा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ये एंट्री मॉड्यूल का पार्ट है गाइस, तो आपको अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ये एक एंट्री मॉड्यूल का पार्ट है, जहां पर जब कोई आईडीएम होता है, हम एंट्री मॉड्यूल में उसको चौक बोलते हैं। एंट्री मॉड्यूल में एंट्री मॉड्यूल में हम आईडीएम को चौक बोलते हैं, चौक बोलते हैं। चिंता मत करो, बहुत वास्ट कंसेप्ट है, ट्रेड ऐसे ही मिलती है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। तो जब मार्केट नीचे आया, इसको हम चौक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चौक बोलेंगे, आईडीएम ना बोल के, सिर्फ एंट्री मॉड्यूल के लिए। स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से आईडीएम ही रहेगा,
बट एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से हम उसको चौक बोलेंगे। आप इसको चौक बोलेंगे तो आप देखोगे आपका यहाँ पर आईडीएम हो रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर आपको एक एज्यूम करना है कि यहाँ पर आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है, तभी तो आप नीचे की ट्रेड पकड़ पाओगे। अगर आपको नीचे की ट्रेड पकड़नी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा कि पहले मेरा मार्केट अप ट्रेंड में था, अब वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। हमने देखा कि 30 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज हो गई, तो हमने ये देखा कि अब हमें मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने वाला है। प्राइस एक्शन के बेसिस पे तो हम ट्रेड नहीं पकड़ पाते, बट स्मार्ट मनी के बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि आईडीएम के नीचे कैंडल क्लोज हो गई है। अब हमें ये श्योरिटी मिल गई है कि मार्केट नीचे आने वाला है एक नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक पे या हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे, जहां पर फिर से बाइंग आएगी। बट हमें नीचे का ये पूरा ट्रेंड भी तो कैप्चर करना है ना। अगर हमें देखें, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक एक ट्रेंड है 700 पॉइंट का, ये आप मिस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना मिस, हम उसको हमें से पकड़ना है। ठीक है, अब क्लोजेस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है। एक ऑर्डर ब्लॉक की लाइफ एक बार की होती है। देखो प्राइस जब वापस यहाँ पर आया तो ऊपर नहीं गया, नीचे ही गया, तो एक ऑर्डर ब्लॉक की लाइफ एक बार ही होती है। तो इसके नीचे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे इसके नीचे एक स्विंग लो दिख रहा है, हाई एंड लो का स्विंग लो। तो मार्केट इसको टैप करने आएगा। ठीक है, अब टैप कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। अब एंट्री मॉड्यूल में हम क्या बोलते हैं, आईडीएम को चौक बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चौक बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग में आईडीएम रहेगा, बट एंट्री मॉड्यूल में उसको चौक बोल देंगे। ठीक है, मैं से इसके ऊपर ही इसके आसपास ही ड्रॉ कर रहा हूँ और उसका कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये सिर्फ आईडीएम के लिए, एंट्री मॉड्यूल के लिए है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे चौक। अब चौक बोल दिया हमने। अब चौक के बेसिस पे हम आईडीएम ढूंढेंगे कि हमारा आईडीएम क्या है। हमारा आईडीएम इसके आसपास है कहीं। अब 30 मिनट में जाओगे, मार्केट ने इस हाई को ले लिया, ये आपका आईडीएम होगा। ठीक है, अब आप देखो, ये पूरी ट्रेड आपको मिल सकती थी क्योंकि आइडिया आपने ले लिया मार्केट, अब आपकी स्वीप भी कर दिया, मतलब इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब यहां पर आप ट्रेड बना सकते थे, कहां तक के लिए, स्विंग लो तक के लिए। 600 पॉइंट की ट्रेड है ये। ठीक है, आई नो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, एंटी मॉड्यूल क्या होता है, आईडीएम को चौक बोलते हैं, चौक को आईडीएम बोलते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। बट आप ये अज्यूम कर लो अभी कि यहाँ पर हमारी एंट्री और बन सकती थी स्मार्ट मनी के बेसिस पे, और हम इस पूरे कंसोलिडेशन जोन को अवॉइड कर सकते थे। इस पूरे कंसल्टेशन जोन को हम अवॉइड कर सकते थे। ठीक है, अगर आप 5 मिनट में जाओगे आपको पक्का आइडिया मिलेगा, यहाँ पर आइडिया के बेसिस पे आप एंट्री बना सकते थे। ठीक है, मैं वापस दिखाता हूँ 5 मिनट के बेसिस पे कैसे आप एंट्री बना सकते थे और इतने बड़े कंसल्टेशन के साथ बच सकते थे। ठीक है, देखो मार्केट ने ये एक लो बनाया यहाँ पर। ठीक है, ये एक आइडियम ले लिया मार्केट ने, आइडियम कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, ये आइडियम लिया मार्केट ने यहाँ पर, एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पर, ये विक पेस फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा होगा, ये सॉरी ये ऑर्डर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, एक लास्ट बाइंग मूव है। तो ये इसको टैप करके गिरता है। ठीक है, ये देखो इसके ऊपर कभी मार्केट जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने आईडीएम ले लिया है और नीचे क्लोजिंग भी दे दी है, तो इसके ऊपर मार्केट जाएगा नहीं। तो आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो। सॉरी, आपका ये रहा, ये ट्रेड यहाँ पर बनता है आपका। सॉरी, ये तो पूरा क्योंकि मैं 5 मिनट में आया, मैंने ये अज्यूम वो कर लिया कि यहाँ पर एक पूरा कंसल्टेशन फेज था, आपकी एंट्री यहाँ बनती। ठीक है, बिकॉज मार्केट ने आपका आईडीएम ले चुका है, तो आपको एक बाइंग कैंडल देखनी है एज अ ऑर्डर ब्लॉक जहां पर आप सेलिंग कर सको। ठीक है, तो मार्केट देखो आपकी ट्रेड यहाँ बनती, आपकी ट्रेड यहाँ बनती। ठीक है, अभी इस पे आप डिटेल पे मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। इस जस्ट आप ये समझ लो कि हमें यहाँ पर ट्रेड मिल जाती, हम पूरे कंसल्टेशन जोन को अवॉइड कर सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव क्या है, अब ने यहाँ पर टारगेट अचीव कर लिया, यहाँ पर टारगेट अचीव कर लिया, यहाँ पर हायर लो था। जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी उसको चौक बोलेंगे। ठीक है, अब चौक हमें हमारा यहाँ हुआ है, चौक हमारा भी इसके नीचे हुआ है यहाँ पर, बिकॉज ये विग बनी थी, तो इसको बोलेंगे चौक स्वीप। जैसे ही इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होती है स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से, इसके नीचे क्योंकि यहाँ पर भी विग बन गई, तो इसके नीचे जो कैंडल क्लोज हुई है इसको हम बोलेंगे चौक। ठीक है, अब चौक आपका हो गया है, तो आपको आईडीएम देखना है। आईडीएम के बेसिस पे आप ट्रेड लोगे यहाँ पर, ये पूरा आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, अब आपने आईडीएम यहाँ पर कैसे वो किया, आप स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो देख सकते हो कि हमने आईडीएम यहाँ पर क्यों मार्क किया है। ठीक है, और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था जिसकी जो कि ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है,
ये ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पर आपका फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसको टैप किया और सीधा नीचे। अब ये पूरा मूव पकड़ सकते थे, ठीक है। अब आप ज्यादा डिटेल में कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर बाइंग क्यों आई है, मार्केट ने पूरा रिवर्स क्यों कर दिया। अगर मैं सिर्फ 30 मिनट है, अगर मैं हाई टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो आप ये समझो बात को कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम को ज्यादा रेस्पेक्ट करता है अच्छे से, और लोअर टाइम फ्रेम पे भी रेस्पेक्ट करता है, बट लोअर टाइम फ्रेम इज अ पार्ट ऑफ हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ये मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गया, ठीक है। मार्केट ने यहां से पूरा मूव दिया था, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा हटा दूं एक बार, अगर मैं इसको पूरा हटा दूं एक बार, और हमने देखा कि 30 मिनट में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब हमें ऐसे बाइंग करनी है, क्यों करनी है बाइंग? देखो, यहां से मार्केट ने एक मूव दिया है, यहां से मार्केट ने मूव दिया कितने, 5.5% का, ठीक है। अब यहां पर बायर्स बैठे हैं, और बाइंग कैसे करोगे? यहां पर आप एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये मार्केट आपका 50% मीन थ्रेशोल्ड पे आया है, उसके बाद ऊपर गया है, ठीक है। तो यहां पर आपको बाइंग करनी थी। जो उन्होंने यहां बाइंग कर ली सपोर्ट देखकर, वो उनका भी नुकसान हो गया, बिकॉज यहां पर एक उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहां से बाइंग कर लेते हैं। मार्केट हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, और आप ये पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे यहां से यहां तक का। देखिए, क्योंकि ये आपकी स्मार्ट मनी की, अगर मैं इसको रिफाइनमेंट, अगर जैसे ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में आएगा ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनमेंट। जैसे यहाँ पर टैप किया, अब इतनी बड़ी कैंडल का तो आप लोगे नहीं ऑर्डर ब्लॉक, मतलब स्टॉप लॉस कि ये 800 पॉइंट का। तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट में जाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हैं। छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिफाइन कैसे करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। अब जैसे प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है, देखिए ये पूरा मूव था 5% का बैंक निफ्टी में। अब जब मार्केट वापस इधर आया, तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर ऐसी कौन सी जगह छूटी हुई है, फेयर वैल्यू गैप या ऐसा कुछ, जहां पर मार्केट फिर से आ सकता है और उसको ले सकता है और हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पर कि ये एक छोटी सी एफएजी बची हुई है मार्केट की, और एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, ठीक है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये है मेरा पूरा, जो रेड कैंडल है ये वाली, बिकॉज इसके नीचे कोई भी एफईजी नहीं है, ये वाला, ठीक है। अगर इसको मैं एक्सटेंड राइट कर दूंगा, तो हम आगे चलते हैं अभी। देखिए, मार्केट ने एग्जैक्टली इसका 50% टैप किया ऑर्डर ब्लॉक का और ऊपर गया। तो आपको जो 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, वो कितने में बदल गया? सिर्फ और सिर्फ 300 में। आप इसको फर्दर ड्रिल डाउन करोगे 5 मिनट में, ये और छोटा हो जाएगा, और ड्रिल डाउन करोगे 1 मिनट तो ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेस्ड ट्रेडिंग में ही ऐसे ही होती है। अगर आप पूरा मूव कैप्चर करना चाहते हो हायर टाइम फ्रेम पे, वैसे भी कर सकते हो, और आपको छोटे छोटे पुल बैक जो होते हैं, वैसा आप करना चाहो ऊपर से नीचे तक, वैसे भी कैप्चर कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे। क्योंकि आपको पता है हायर टाइम फ्रेम की पीआई अभी पेंडिंग पड़ी है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा है टैप होना, तो यहाँ से यहाँ तक का मूवी कैप्चर कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर कर सकते हो। तो आई होप, आई नो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको 30 मिनट्स में और 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। देखिए, मार्केट जो है ना, कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। तो अगर आपको मार्केट में जिंदा रहना है, तो आपको ये वाला मूव भी कैप्चर करना है, और आपको पता है वापस मार्केट नीचे आने वाला है, तो आपको ये वाला मूव भी कैप्चर करना है, ताकि आप एक फेवरेबल पोजिशन में रहो, और जब वापस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बॉस चौक आईडीएम होता है, और प्राइस एक्शन में आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कंसोलिडेशन वगैरह होता है, जहां पर आप फंसते हो, जहां हमें नहीं फंसना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम डिके होता है, थीटा डिके होता है ऑप्शन प्रीमियम का, जहां पर आप फंसते हो, लॉस करवाते हो अपना, ठीक है। स्मार्ट मनी बेस्ड कंसेप्ट पे आप प्योरली ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, ऑर्डर ब्लॉक बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, जहां पर आप एफवीजी आइडेंटिफाई करते हो, आपका मिटिगेशन ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हो, उसके बेस पे आप ट्रेडिंग करते हो कि यार मार्केट उसको टैप करेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। ताकि आप फालतू के कंसोलिडेशन जो यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, उनसे आप बच सको, क्योंकि प्राइस ने एक विक लिया, आपका लिक्विडिटी स्वीप करी,
मतलब आइडिया एक एक हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी फिर गिरा है, तो ये वाला मूव आप आराम से स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर कर सकते हो। आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर था मेरी चैप्टर 1 देख लो। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज उसमें मैं समझाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और एंट्री मॉड्यूल। आप कैसे ट्रेड कर सकते हो स्मार्ट मनी बेस्ड कंसेप्ट पे। तो आप इसको थोड़ा सा समझो, इस वीडियो को बार बार देखो। आपको समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, और डेफिनेटली हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना अगर आपको आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जनरल प्राइस एक्शन में क्या होता है और एक स्मार्ट मनी में कैसे काम किया जाता है। आप पूरे पूरे मूव विथ 10 15 20 पॉइंट स्टॉप टू से कैसे काम कर सकते हो। मार्केट को आपको कोई जरूरत नहीं है। बहुत कम ऐसे सिनेरियो होंगे जहां पर आपको 50 60 पॉइंट की स्टॉप लॉस, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने की जरूरत है। निफ्टी में तो आप 10 15 स्टॉप लॉस, 10 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे भी काम कर सकते हो स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेस्ड ट्रेडिंग पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई नो काफी सारी चीजें कंफ्यूजिंग थी, बट चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छा होगा। और आपको मैं बताऊंगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे फुटप्रिंट्स, ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, और एफईजी क्या होती है, इनएफिशिएंसी क्या होती है, और उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और ये पूरा मूव आप कैसे कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा मूव। ठीक है, ये आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि कैसे कैप्चर कर सकते हैं, बट हो सकता है कैप्चर ये। ठीक है, सो थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।